गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, जैसा कि हम लोग सारे बेसिक क्लासेस ख़त्म किए। सबसे पहले इंट्रो क्लास लिए, उसके बाद हम लोग बेसिक क्लास लिया और बेसिक क्लासेस में छोटी छोटी टॉपिक बना करके हमने वीडियो प्रोवाइड किया ताकि हमको चैप्टर में आसानी हो पढ़ने में। अब जैसे हम लोग चैप्टर में घुसने वाले हैं, आज जो है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसमें देखेंगे कि किसी भी लाइन को किसी अनुपात में कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि कोई लाइन दे देगा 7 सेंटीमीटर और आपको कह देगा कि 5:3 में डिवाइड कीजिए या 5:8 में विभाजित कीजिए, तो इस चीज़ को कैसे किया जाएगा, उसके लिए जो भी बेसिक का रिक्वायरमेंट है वो हम लोग पिछले कई सारे वीडियोज़ में बता चुके हैं। और आगे हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी लाइन को किस तरीके से विभाजित किया जा सकता है। तो आज पहली मेथड से हम देखेंगे। इस चीज़ का 2 मेथड है, एक तो हम आज देखेंगे इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरे मेथड से इस लाइन को सीखेंगे। और लास्ट में हम लोग आपसे कहना चाहते हैं कि ये चीज़ कंस्ट्रक्शन तभी अच्छा हो सकता है जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसलिए आप बार बार घर में प्रैक्टिस कीजिए और आगे हम लोग फिर वीडियो में देखते रहेंगे कैसे कैसे पूरी चैप्टर्स को सॉल्यूट करेंगे हम लोग। चलिए फिर हम लोग बोर्ड में देखिए, आपका अगला जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये लिखा हुआ कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित करें और दोनों भागों को मापिए और रचना का, यानी ओवरऑल क्वेश्चन ये दिया कि आपको 7.6 सेंटीमीटर एक लाइन है, यानी एक लाइन की लंबाई है, और इसको अब तक हम लोग जो सीखे बेसिक क्लासेस में हम लोग क्या सीखे कि 5 अनुपात या समद्विभाजित करने के लिए, ठीक है, यानी उसको हाफ पार्ट में हमको डिवाइड करने के लिए सीखे। लेकिन अब हम लोग क्या है कि एक नई चीज़ सीख रहे हैं, इसको पार्टिकुलर अनुपात में कैसे समद्विभाजित करेंगे। मतलब उसका जो पोर्शन होगा 8 भाग एक साइड होगा, और अगर 7.6 को हम टोटल भाग में बांटें तो उसका 8 भाग जो है एक साइड में हो और 5 भाग जो एक साइड में हो। इस तरह की क्वेश्चंस हमें करेंगे। यहाँ हो सकता है बोर्ड में अलग अलग तरीके से अनुपात दे सकता है या लाइन की लंबाई अलग अलग दे देगा, तो हम एक चीज़ को सीख लेंगे तो इंशाल्लाह सब चीज़ को करने के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले 7.6 लाइन हमको लेना होगा स्केल से। तो अब 7.6 यहाँ बहुत छोटा है, ठीक है। 7.6 देखो यहाँ पे कि आपका बहुत ही छोटा पे आ रहा है। देखो यहाँ पे 7 इतने आ रहा है, तो अब इतना में खींचने में आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हम पार्टिकुलर कोई भी लेंथ का लाइन ले लेते हैं और उसको हम 5:8 में डिवाइड करते हैं। मान लो कि हम इतना बड़ा लाइन ले लेते हैं, एक लाइन इस तरह से ले लिए और इसका कुछ पार्टिकुलर लेंथ डाल दिए। कितना डाल दिए, तो ये है आपका लगभग 48, ये 48 सेंटीमीटर है, ठीक है, 48 सेंटीमीटर है। और इसको हमको क्या करना, 5:8 में डिवाइड करना। तो यहाँ दो ध्यान रखना है कि ये इसमें 5:1, मतलब अगर कोई लाइन है इसका टुकड़ा कितना है, एक टुकड़ा 8 है और एक साइड में 5 टुकड़ा रहेगा, यानी टोटल टुकड़ा अगर बात करोगे तो कितना होगा, 5 + 8 बराबर क्या होगा, 13 टुकड़ा। यानी हमको ओवरऑल इस लाइन में टुकड़ा टोटल कितना करना होगा, 13 टुकड़ा करना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको एक एक्यूट एंगल खींचना है। एक्यूट एंगल मतलब एक न्यून कोण आप किसी भी जगह खींच लीजिए। मान लो यहाँ पे खींचिए, क्योंकि हमारा बोर्ड में जगह इधर है तो इधर खींचे। अगर हमको जगह बाहर ऊपर रहता तो इधर खींचते हैं। तो एक्यूट एंगल में आप कुछ भी खींच सकते हैं। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, या न्यून कोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री से कम वाला। चाहे आप क्या कहते हो, 89 खींचो, 80 खींचो, 60 खींचो, 50 खींचो, कुछ भी 45 कुछ भी खींच सकते हो। और सबसे अच्छा है प्रोटेक्टर के थ्रू हम खींच लेते हैं ताकि हमको कम टाइम में हम खींच पाएंगे। देखो प्रोटेक्टर के थ्रू तो हमने क्या कहा, सेंटर पार्ट को यहाँ रखिए और बेस लाइन को इस लाइन से रखिए, और इधर से हमको एंगल लेना है। तो हम सपोज मान लो कि ये है 40, तो यहाँ 45 है, तो यहाँ 45 पे एक पॉइंट हम डालते हैं और इसको इससे मिला दिए, ठीक है। इसको इससे जब मिला दिए इस तरीके, इस प्रकार हम लोग क्या किया, मिला दे। ये एंगल हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। हमने क्या कहा, 9 डिग्री। इसको भी और आगे खींच दीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है।
अब इसको हमको क्या है 13 अनुपात में, तो कोई पार्टिकुलर लेंथ का आप ले लीजिए ताकि, और कोशिश ये कीजिए कि हमारा आ जाए। तो उससे पहले रफली हम इस तरह की कोशिश करेंगे ये आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको और लंबा कर दें, तो इस तरीके से थोड़ा सा और नीचे कर लें, और इस तरीके से हमको 13 पार्ट में बांटना। तो एक पार्ट ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13। तो इस तरीके से हमारा 13 पार्ट में ये बढ़ गया, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये सपोज़ ए है और इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, तो इसका नामांकन करने हैं। तो ए से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। तो ये हो गया आपका 13 पार्ट में बढ़ गया, यानी इस लाइन को टोटल 13 पार्ट है। तो अब ये 13 पार्ट जो है, ये जो 13 पार्ट लिए, तो ये इसी पार्ट को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो पार्ट है यही जो इसका टोटल पार्ट क्या है 13 है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ये वाला जो है इसका जो 13वां पोर्शन है इसके बी से मिला देते हैं। इसको मिला दिए यहाँ से, इसको हम बी से मिला दिए। अब यहाँ पे हमको ये 13वां पोर्शन है, लेकिन हमको पहला अनुपात क्या लेना, 5 पे लेना है। तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, अब इसका ये लाइन जो है, ये जो लाइन है और ये लाइन का झुकाव इससे मेज़र करेंगे। तो इस झुकाव करने के लिए क्या करोगे, झुकाव पता करने के लिए एक हम क्या करते हैं, एक कर्व बना लेते हैं, ठीक है, कर लिया। और यही कर्व है सेम 15 पे, सेम लेंथ का कर्व हम 5 पे भी लेंगे। 5 पे ले लिए। अब इसको हम इससे मेज़र किए, इसका लेंथ कितना है यहाँ पे। तो यहाँ देखो, यहाँ लेंथ क्या है, ये लेंथ है, ये आपका ये लेंथ हो गया। अब इसी लेंथ को हम यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पर रख करके, ठीक है, इसको हम मेजर कर देंगे। अब ध्यान रहे कि हमको क्या 5वां पार्ट है, तो ये A5 यहाँ है, तो इसको अब इससे हमको क्या है, लाइन इसके थ्रू, ये दोनों के थ्रू गुजरता हुआ एक लाइन खींचेंगे। और ये वो लाइन जो होगा हमेशा देखोगे इसके पैरेलल होगा, समानांतर होगा। ये हो गया। तो देखो ये रेखा आपको समांतर होगा। हम लोग बोर्ड में खींच रहे हैं, थोड़ा सा एरर आएगा, ठीक है, लेकिन आप कॉपी में खींचोगे एग्जैक्टली आएगा। तो ये समानांतर हो गया। तो ये वाला पोर्शन जो हो गया ना, इसका मान लो कि ये कोई पॉइंट डाल दियो, AC डाल दियो, यानी AC जो होगा ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, यानी टोटल अनुपात कितना हो गया, 5:8 हो गया। मतलब ये अगर टोटल 13 पार्ट है तो 5 भाग A से C तक है और 8 भाग B तक है। तो ये एक मेथड हम 1 सीखे कि कोई भी लाइन को किसी अनुपात में कैसे डिवाइड करें। अगर यहीं पे बोलता है कि 1:2 में, तो 1:2 में तो हमको सिर्फ समविभाजित करना होता है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं। यहाँ से एक कर्व लेते हैं, यहाँ से एक कर्व लेते हैं, यहाँ से एक कर्व लेते हैं, यहाँ से समविभाजित। 1:2 मतलब आधा, तो आधा में टेंशन नहीं है। लेकिन उसके अलावा कोई भी अनुपात दे दे, 5:3, 3:4 और इस प्रकार कोई भी अनुपात दे, उसको अगर यूज़ करना है किसी लाइन को समविभाजित करने, तो इतना चीज़ हमको फॉलो करना होगा। तो फिर से हम रिपीट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा, एक रेखा ले लिए जो हमारा गिवन लाइन दिया हुआ, उस रेखा को ले लिए। उसके बाद हम किसी भी एंड पर, ये काम यही नहीं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये ऊपर भी कर सकते हैं, इसके यहाँ पे भी इस तरह से नीचे हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है। तो इस तरह से एक न्यूनकोण खींचे और न्यूनकोण खींचने के बाद हम एक रेखा
डायरेक्ट खींच दिया और उस रेखा को हमने पार्टिकुलर एक कर्व से, वो कर्व किसी भी लेंथ का हो सकता है, उसको टोटल इसका जो दोनों का योग होगा उतने के बराबर भागों में बांटना है। तो इनके दोनों के बराबर भाग कितना है? 13 आया, क्योंकि 5 और 8 मिलकर कितना होता है? 13 होता है। तो 13 भाग में बांट दिए। तो इसका जो सबसे अंतिम बिंदु होगा और इस लाइन का जो सबसे अंतिम बिंदु होगा उसको मिला देंगे। उसको मिलाने के बाद कंपास से हम इसकी ये लेंथ यानी इस एक कर्व खींच देंगे और उस कर्व जिस लेंथ का ये कर्व खींचेंगे वही लेंथ का हम इस 5वां पोर्शन में, क्योंकि 5 भाग A5 में आएगा, 5वां पोर्शन में एक कर्व खींच लिए। कर्व खींचने के बाद इसका मेज़रमेंट करेंगे, इसका माप लेंगे कि ये कितना लेंथ का है। तो इस तरह से कंपास में इसका लेंथ नाप लिया और उसी लेंथ का कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और उसको उसी लेंथ से यहाँ कट कर देंगे और फाइनली 5 A5 और ये बिंदु दोनों से गुजरता हुआ एक रेखा खींचेंगे जो इसके समानांतर होगा। तो जो इस रेखा को, ये वाला रेखा जहाँ पे काटेगी तो वही उनको क्या होगा? डिवीज़न पॉइंट, विभाजित बिंदु होगा। यानी ओवरऑल हमको ये मिल गया कि AB जो रेखा था से 40 हम कितना लिया था? 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर को 5 और 8 अनुपात में विभाजित करें। इस तरह से आप अलग अलग लेंथ लेकर के अलग अलग क्या कहते हैं अनुपात लेकर के आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, एग्ज़ाम में जब हम लिखेंगे तो एग्ज़ाम में हमको चरण भी पूछता है। तो इसको चरण को लिखने का क्या तरीका होता है कि आप क्या क्या किए उसको एक लैंग्वेज में लिख देना, उसी को हम लोग चरण कहते हैं, जिसको कंप्यूटर की भाषा में एल्गोरिदम कहा जाता है। यानी जब कंप्यूटर प्रोग्रामर जब आप प्रोग्रामिंग करता है तो उस प्रोग्रामिंग से पहले वो सेट ऑफ द प्रोसीजर कुछ लिखता है कि हमको कहाँ कौन सा कोडिंग यूज़ करना है, ताकि जो अननोन पर्सन, मैनेजमेंट पर्सन है, उसको ये समझ में आ जाए आखिर ये करना क्या चाह रहा है, क्योंकि उसको तो कोडिंग भाषा समझ में आएगा नहीं। तो उसी तरीके से चरण इसलिए लिखा जाता है कि ये मान लो कि कोई ऐसे आदमी के पास चला गया कि जिसको इतना कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं नॉलेज है, वो क्या करेगा? चरण से नॉलेज ले लेगा कि अच्छा ये चीज़ क्या है इन्होंने, ठीक है। भले वो पूरा डिटेल नॉलेज नहीं हो पाएगा उनको, लेकिन चरण से बहुत सारा आइडिया उनको मिल जाएगा कि आखिर ये फिगर में क्या क्या है। इसीलिए चरण लिखना बिहार बोर्ड में अनिवार्य है। तो आपको चरण लिखना है और आपका स्क्रीन में, लास्ट स्क्रीन में चरण आ जाएंगे कि इनके क्या क्या स्टेप हैं और किस तरह से लिखना है। बाकी हम थोड़ा सा वर्बली बता देते हैं कि कैसे करना है चरण में। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा खींचा जो लेंथ का दिया हुआ है, जैसे यहाँ हमने 48 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। उसके बाद आप दूसरा चरण क्या लिख सकते हो कि उसके बाद किसी एक अंत बिंदु पर, उस रेखा के एक अंत बिंदु पर कोई एक एंगल बनाए, न्यून कोण बनाए, जो जिसका मान क्या 45 डिग्री लिया। उसके 45 डिग्री से गुजरते हुए एक रेखा खींचे, तीसरा चरण। और उस रेखा को हमने क्या किया, टोटल अनुपात का योग जो था उसके बराबर भागों में बांटा, उतना तो हम लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया कि जो 13वां पोर्शन है उसको B से मिलाया, ये बात भी लिख दी हम। उसके बाद हमने क्या किया कि उसी जो है लेंथ का फिर हमने क्या किया, 5वां A5 से एक कर्व खींचा, खींच लिया, ये भी बात लिख दिए। उसके बाद हमको ये बिंदु जो है, जो कटिंग बिंदु यानी A5 से और कर्व का कटा बिंदु से गुजरता हुआ एक रेखा खींचा और वो रेखा हमारा जो है दिए गए लंबाई वाले रेखा पर मिलाया, और जहाँ मिलाया वही उसका क्या होगा, विभाजित बिंदु होगा। इस प्रकार हम लोग ये सारी बात चरण में लिख लेंगे जो हम किए। तो इस तरह से आसानी हो जाएगी, चरण भी लिखा चला जाएगा। चरण लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग आज सीख लिए कि कोई भी लाइन को किसी अनुपात में कैसे विभाजित करते हैं। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे।